दोस्तों नमस्कार। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बिहार से आ रही है और वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पार्टी के अंदर जहां वरिष्ठ नेता चिंतित हैं, वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी काफी चिंतित हैं और अब निशांत के तरफ पार्टी देख रही है। पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अस्वस्थ होते जा रहे हैं, अब ऐसे हालात आ गए हैं कि निशांत को आगे आकर पार्टी की कमान थामनी चाहिए। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से अब धीरे धीरे अपने याददाश्त को खोते जा रहे हैं या उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। ये सारी वानगी आपने पिछले दिनों से लगातार आप देख रहे हैं। जबकि वो बड़े मंच पर होते हैं तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनकी हरकत है, वो बता रही है, स्पष्ट कर रही है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, कुछ तो चल रहा है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर भी और नीतीश के परिवार में सभी जगह चिंताएं साफ दिखाई दे रही हैं। और इस तरह की जो चिंताएं हैं अब वो सामने उभर कर आने लगी हैं और अब कहा जाने लगा है कि निशांत निशांत यानी नीतीश कुमार के एकमात्र पुत्र हैं। बीटेक उन्होंने किया है। उनकी राजनीति में तो वैसे कभी रुझान नहीं थी, लेकिन अब नीतीश कुमार का जैसे जैसे स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी चेतना पर सवाल उठने लगा है, उनकी चेतन स्थिति पर सवाल उठने लगा है कि वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। जैसा कि हम आगे भी दिखाएंगे और स्क्रीन पर भी ये आपके चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो जब एनडीए बहुमत में आई तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुकने लगे। अभी आप देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के नए प्रांगण का उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां बोध गया, तो उस वक्त नीतीश कुमार बगल में बैठे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या उनको हुआ कि वो प्रधानमंत्री के हाथ को देखने लगे उठाकर, और प्रधानमंत्री उस वक्त किसी और तरफ उनका ध्यान था। लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने उनके हाथ को छुआ, प्रधानमंत्री का ध्यान उधर गया। प्रधानमंत्री भी कुछ बुदबुदाए, पूछे, और नीतीश कुमार उस वक्त क्या बोले ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपने हाथ की उंगली दिखाने लगे। तो ये सारी जो बड़े मंच पे, राष्ट्रीय लेवल के मंच पे और इतने बड़े नेताओं की तरफ से जब देखने को मिलने लगे, तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो नेता अस्वस्थ है। और नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उम्र का हर व्यक्ति के ऊपर असर होता है। अब रही बात बिहार की, तो बिहार में अब इस तरह की मांग तेज हो गई है कि नीतीश कुमार लगातार अस्वस्थ हो रहे हैं, उनकी चेतना में कमी आ रही है, तो क्यों न उनके पुत्र निशांत को जेडीयू का बागडोर सौंप दिया जाए। क्योंकि निशांत भी 2007 में जब नीतीश कुमार की पत्नी और निशांत की मां का यानी मंजू सिन्हा का निधन हो गया, उसके बाद से निशांत अपने पिता यानी नीतीश कुमार के साथ ही मुख्यमंत्री आवास में लगातार रह रहे हैं। अब ऐसे में ये मांग उठना लाजमी है। सबसे बड़ा उदाहरण पार्टी की तरफ से ये दिया जा रहा है और बिहार के लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की जो राजनीति है वो उन्हीं के परिवार में चलती है और उन्हीं के परिवार को आगे आकर संभालना पड़ता है। वो ये उसी तरह से जिस तरह से लालू यादव यानी आरजेडी की कमान तेजस्वी संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह की कमान आज अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी एलजेपी की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। अगर दक्षिण में चला जाए तो वहां पर बीजेपी की कमान इस समय नवीन पटनायक के हाथ में है, और इसी तरह से आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शिवसेना की भी कमान इस समय उद्धव ठाकरे के हाथ में है। अब थोड़ा
और देखा जाए तो दो ऐसे भी बड़े नेता हैं क्षेत्रीय, जिसमें ममता बनर्जी हैं और उत्तर प्रदेश में मायावती हैं, लेकिन ये दोनों अविवाहित हैं, दोनों के पास कोई पुत्र नहीं। तो इस तरह से और भी जो क्षेत्रीय दल होते हैं वहां पर जब वो गार्जियन चला जाता है या जब वृद्ध होता है तो उन्हीं के पुत्र के हाथ में उस पार्टी की कमान जाती है और वही संभाल रहे हैं। इस तरह के तमाम उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। अब ये बात आगे बढ़ी तो पार्टी के नेताओं ने भी इस बात में हाँ में हाँ मिलाया और पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर निशांत आकर के पार्टी की कमान संभालते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू में भी एक नई जान देखने को मिलेगी। वहीं कुछ नेता दबी जुबान ये भी कहते हैं कि पार्टी में बड़े नेताओं की कोई कमी नहीं है, यानी उनका कहना है कि अगर निशांत नहीं भी आएंगे तो दूसरे नेता, दूसरी पंक्ति के नेता पार्टी संभालेंगे। लेकिन जो नीतीश के खासम खास हैं, उनके चहेते हैं, वो यही चाहते हैं कि निशांत आए और पार्टी को संभालें। निशांत भी कई मौके पर नीतीश कुमार के कार्यों की वो बड़ाई भी करते हैं, यक्स पर वो बकायदा पोस्ट करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर निशांत खुद ही पसोपेश में है और हो सकता है कि निशांत जेडीयू की कमान जल्दी ही संभाल ले और नीतीश कुमार के साथ ये भी हो सकता है कि खुद नीतीश कुमार अपने इसी कार्यकाल में निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री भी बना दे। ये सब दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर और यह हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बिहार के एक नेता, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद बिकल 2 कदम और आगे बढ़कर निशांत का स्वागत करते हैं और कहते हैं अभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में तो हमको ऐसी जानकारी नहीं है कि किस तरह की स्थिति बन गई है या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में किस तरह की दिक्कत आ रही है, इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन निशांत के बारे में हम ये जरूर कहेंगे कि अगर निशांत पार्टी की कमान अपने हाथ लेते हैं तो हम पूरी पार्टी उनके साथ है और पार्टी आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेगी और एकजुट होकर निशांत के हाथों को मजबूत करेगी। तो अब आने वाले वक्त में ये दिखाई देगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अवसान कब होता है और निशांत का प्रादुर्भाव उसी वक्त होता है या उसमें देरी होती है या पार्टी का किसी दूसरे नेता को वो जगह मिल जाएगी जो नीतीश कुमार खाली करेंगे। लेकिन ये सब के बीच ये बात तय है कि अब नीतीश कुमार आने वाले वक्त में बहुत दिन तक बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरते जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी हरकत होती है, जिस तरह से वो कहीं भी उपस्थित होते हैं, तो चाहे उनके भाषण हो, चाहे उनके व्यवहार हो, सब में ये दिखाई देता है कि नीतीश कुमार जितने ही बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धि और विवेक की चर्चाएं होती थी, उनकी गंभीरता की चर्चा होती थी, उतना ही अब नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के चर्चाएं हो रही हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। और ये तो अब वीडियो ये पूरी तरह से वायरल हो रहा है और उसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ तो है, नीतीश कुमार के साथ कुछ तो है जिसके चलते इस तरह से देखने को मिल रहा है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मृत्यु देवों को दीजिए।